क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कभी लहलहाते सब्ज मैदानों, गहरी झीलों और चरने वाले जानवरों से भरा हुआ था। जी हाँ, वो सहारा जिसे आज हम रेत का जहन्नुम समझते हैं, हजारों साल पहले एक जन्नत नज़ीर वादी हुआ करता था। वहाँ बारिशें होती थी, दरिया बहते थे, लोग आबाद थे और जिंदगी हर तरफ रवां दवां थी। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ सहरा बन गया? कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने सरसब्ज जमीन को रेत का समुंदर बना दिया? और क्या सहारा एक बार फिर हरा भरा हो सकता है? वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जब हम सहारा रेगिस्तान का तस्वुर करते हैं तो हमारे जहन में फौरन एक ऐसा इलाका आता है जो रेत से अटा हुआ हो, जहां दर्जा हरारत इंतहाई ज़्यादा और पानी की किल्लत शदीद हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो शुमाली अफ्रीका के कई ममालिक तक फैला हुआ है। इसकी वुसअत इतनी ज़्यादा है कि यह तकरीबन अमेरिका के बराबर रकबा रखता है। आज का सहारा एक बंजर, खुश्क और बेआबो गया खित्ता है जहां बारिश न होने के बराबर है और दिन का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। लेकिन साइंसी तहकीक और आसार कदीमा से ये हैरत अंगेज हकीकत सामने आई है कि हज़ारों साल कबल यही सहारा रेगिस्तान सरसब्ज, शादाब और पानी से भरपूर इलाका था। इस दौर को माहिरीन द ग्रीन सहारा या अफ्रीकी नमी का दौर, अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं, जो कि तकरीबन 10,000 साल कबल से 5,000 साल कबल तक जारी रहा। माहिरीन अर्जियात, माहिरीन मौसमियात और आसार कदीमा के माहिरीन ने मुख्तलिफ साइंसी तरीकों से ऐसे शवाहिद दरियाफ्त किए हैं जो उस बात को साबित करते हैं कि सहराए सहारा कभी एक हरा भरा खित्ता था। ज़मीन की तहों में मौजूद नबाताती ज़राअत, ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर, मछलियों के फॉसिल्स, कदीम इंसानी बस्तियों के आसार और गारों की दीवारों पर बनाई गई तस्वीरें, ये सब इस बात का सबूत हैं कि हज़ारों साल पहले सहारा में बारिशें हुआ करती थीं, झीलें मौजूद थीं और इंसानी ज़िंदगी तरक्की कर रही थी। लीबिया, नाइजर, माली और चाद जैसे इलाकों में न सिर्फ पानी के ज़खायर के निशानात मौजूद हैं, बल्कि वहाँ से मिलने वाले कदीम बर्तन, नेज़े, जानवरों की हड्डियाँ और गारों में बनी तस्वीरें उस वक्त के तर्ज़ ज़िंदगी को नुमायाँ करती हैं। ख़ास तौर पर तसीरी नाजर के गारों में बनाई गई तस्वीरें इंसानों और जानवरों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती हैं, जैसे लोग गायों को चराते, शिकार करते या मजहबी रसूमात अदा करते हुए दिखाए गए हैं। सब्ज़ सहारा के वजूद का एक बड़ा सबब ज़मीन के मदार और झुकाव में होने वाली कुदरती तब्दीलियाँ थीं, जिन्हें मिलांकोविच साइकिल कहा जाता है। ये तब्दीलियाँ ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश और इसके महवर में आने वाली मामूली तब्दीलियों की वजह से पैदा होती हैं, जो ज़मीन के मौसम पर गहरे असरात डालती हैं। तकरीबन 10,000 साल कबल ज़मीन के झुकाव में ऐसी तब्दीलियाँ आईं जिससे शुमाली अफ्रीका को सूरज की ज़्यादा रोशनी मिलने लगी और इस रोशनी ने अफ्रीकी मानसून को मज़ीद ताकतवर कर दिया। नतीजतन बारिशों की फरावानी हुई, झीलें वजूद में आईं और वादियों में घास उगने लगा। यूँ एक मुकम्मल सब्ज़ माहौल वजूद में आया जिसमें जानवर, इंसान, परिंदे, दरख्त और आबी हयात एक मुकम्मल इकोसिस्टम की शक्ल में हम आहंगी के साथ जिंदा रहे। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इन हालात में इंसानी तहजीबें परवान चढ़ीं। लोग खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी से निकलकर नीम मुस्तकिल बस्तियों में आबाद होने लगे। वो न सिर्फ शिकार करते बल्कि मवेशी भी पालते थे, ज़राअत करते और पानी के करीब आबाद होते। उनकी ज़िंदगी में मजहबी रसूमात भी शामिल थी जिनका अंदाज़ा हमें गारों की नक्काशी से होता है। इन नक्काशियों में ख़वातीन, जानवर, नाच गाने के मनाज़र और देवी देवताओं की तस्वीरें भी शामिल हैं। इन इंसानी ग्रोहों ने न सिर्फ अपनी ज़ुर्रियात के मुताबिक माहौल को अपनाया, बल्कि कुछ इलाकों में इब्तदाई तिजारती सरगर्मियाँ भी मिलती हैं। ये तहजीबें अपने वक्त की खुशहाल और तरक्की याफ्ता आबादियों में शुमार की जा सकती हैं, लेकिन ये सुनहरा दौर ज़्यादा देर कायम न रह सका। तकरीबन 5,000 साल कबल एक और मौसमियाती तब्दीली ने सहारा को दोबारा खुश्क बनाना शुरू कर दिया। ज़मीन के झुकाव में एक और तब्दीली की वजह से सूरज की रोशनी में कमी आई, जिससे अफ्रीकी मानसून का निज़ाम कमज़ोर हो गया और बारिशों में कमी आने लगी। नतीजतन झीलें खुश्क होने लगी, नदी नाले सूख गए और सब ज़मीन बंजर होती गई।
जहाँ कभी गायों के रेवड़ चरते थे, वहाँ अब रेत की आंधियां चलने लगी। इंसानी आबादियों ने पानी की कमी की वजह से इलाका छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ कबाइल जनूब की तरफ दरियाए नील या मगरिब की तरफ दरियाए नाइजर की तरफ हिजरत कर गए। कुछ मिस्र और नील वैली की तहजीबों में इल्जाम हो गए। इस तरह सब्ज सहारा का इख्तिताम हुआ और दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान की शक्ल में इसका नया रूप सामने आया। आज भी सहारा में सब्ज माजी की निशानियां मौजूद हैं। चाद में मेगालेक चाद के आसार मिलते हैं, जो किसी वक्त दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में शामिल थी। इसी तरह लीबिया, मिस्र और नाइजर के नीचे मौजूद ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर हज़ारों साल पुराने हैं और आज भी पानी की फराहमी का ज़रिया हैं। आसार कदीमा की खुदाइयों में मछलियों के फॉसिल्स, कदीम बर्तन, पत्थरों के औजार और जानवरों के ढांचे मिले हैं, जो एक वक्त की ज़िंदगी और फितरी निज़ाम का पता देते हैं। साइंसी तज्ज़िये, कार्बन डेटिंग और पोलन ग्रेन के नमूने ये ज़ाहिर करते हैं कि इन इलाकों में घास और दरख्तों की बहुतात थी। यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सहारा का रेगिस्तान दोबारा सरसब्ज हो सकता है या नहीं। साइंसी मॉडल्स के मुताबिक ज़मीन के झुकाव में मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी तब्दीली आ सकती है जो शुमाली अफ्रीका को दोबारा मानसून की बारिशों के दायरे में ले आए। अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि सहारा में एक बार फिर सब्ज ज़मीन, नदी नाले और आब हयात जन्म ले। लेकिन आज के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। इंसानी सरगर्मियाँ जैसे जंगलात की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और ज़मीनी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल इस कुदरती साइकिल के असर को कमज़ोर कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों ने न सिर्फ ज़मीन के मौसम को गैर मुतवाज़िन किया है, बल्कि हज़ारों साल पुरानी कुदरती हरकत को भी मुतासर किया है। अगर इंसान ने अपनी रविश ना बदली तो वो दिन दूर नहीं जब ज़मीन के सब खित्ते भी सहारा जैसे बंजर इलाकों में तब्दील हो जाएंगे। सहारा के सब्ज माजी से हमें कई असबाक हासिल होते हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि कुदरत कभी भी एक हालत पर नहीं रहती। जो ज़मीन आज खुश्क है वो कल सब्ज हो सकती है, और जो खित्ता आज सरसब्ज है वो कल बंजर बन सकता है। ये कुदरती तब्दीलियां वक्त के साथ आती रहती हैं, लेकिन इंसानी सरगर्मियां इनमें शिद्दत पैदा कर सकती हैं या इनका तदारुक भी कर सकती हैं। हमें कुदरती निज़ाम को समझना, इसका एहतराम करना और इसके साथ हम आहंग होकर जीना सीखना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें सिर्फ सहारा के सब्ज माजी के किस्से सुनकर ही गुजारा किया करेंगी।